आप सभी को गोपाल कुमार का प्यार भरा नमस्कार। साथियों, आज की कहानी है कि एक स्त्री को सचमुच अपने जीवन में सबसे ज्यादा क्या चाहिए होता है। यह प्रश्न हम सबके लिए है, समाज के लिए और देश के लिए भी। तो आइए इस प्रश्न का उत्तर समझने के लिए मैं आपको लिए चलता हूं युद्ध के रणभूमि में, जहां इस प्रश्न के उत्तर के लिए एक कहानी जन्म लेती है। दोस्तों, युद्ध के बाद का मैदान धूल से भरा हुआ, तलवारें बिखरी हुई और घायल सैनिक। दो राजाओं का युद्ध समाप्त हो चुका था। एक था राजा विक्रम जो युद्ध जीत चुका था, और दूसरा राजा सोमेश्वर जो हार गया था। पर एक सवाल बाकी था, एक सवाल जो तलवार से नहीं बल्कि बुद्धि से हल होना था। विजेता राजा विक्रम के सामने पराजित राजा सोमेश्वर को पेश किया जाता है। राजा विक्रम अपना प्रस्ताव रखते हुए कहता है, राजा सोमेश्वर, तुमने सब कुछ खो दिया, पर मैं तुम्हें एक और अवसर देता हूं। राजा सोमेश्वर थका हुआ था। कृपा करें महाराज, क्या करना होगा? राजा विक्रम कहता है, सिर्फ और सिर्फ एक प्रश्न का उत्तर देना होगा, और अगर तुमने इस प्रश्न का उत्तर हमें लाकर दे दोगे तो हम तुम्हारा राज्य, सम्मान और सत्ता लौटा देंगे, अन्यथा उम्र कैद के लिए तैयार हो जाओ। राजा सोमेश्वर धीरे से कहता है, महाराज, क्या है प्रश्न? प्रश्न यह है कि एक स्त्री को सचमुच अपने जीवन में सबसे ज्यादा क्या चाहिए होता है। इस प्रश्न का उत्तर तुम्हें ढूंढ कर लाना है, और हाँ, याद रहे कि इसके लिए तुम्हारे पास सिर्फ और सिर्फ 1 महीने का समय है, नहीं तो तुम इतिहास में केवल एक हारा हुआ राजा बनकर रह जाओगे। दोस्तों, कुछ देर के लिए वहां सन्नाटा छा गया। सब के सब शब्दहीन हो गए थे। दोस्तों, एक तरफ राजा विक्रम का प्रस्ताव और दूसरी तरफ राजा सोमेश्वर का राज्य। राजा सोमेश्वर ने प्रस्ताव स्वीकार कर लिया और प्रश्न का उत्तर ढूंढने के लिए अपनी यात्रा आरंभ की। जगह जगह गए, कई विद्वानों से मिले, कई घरेलू औरतों से मिले। किसी ने कहा सोना चांदी चाहिए, तो किसी ने कहा पति राजा हो। राजा सोमेश्वर अपने आप से कहता है कि क्या सच में स्त्री को सिर्फ धन और दौलत ही चाहिए या कुछ और? यही बात सोचते सोचते पास की एक नगर की हवेली में पहुंचता है और वहां के रानी से पूछता है कि आप बताइए कि एक स्त्री को सचमुच अपने जीवन में सबसे ज्यादा क्या चाहिए होता है। नगर की रानी ने शालीनता से कहा, स्त्री को प्रेम चाहिए, एक ऐसा प्रेम जो उसके मन को समझे, उसकी आत्मा को देखे, उसे अपनाए। राजा सोच कर रह गया, पर क्या यही सबके लिए सत्य है? फिर गांव की एक बूढ़ी औरत से पूछा। उस औरत ने कहा, बेटा, औरत को सम्मान चाहिए, बस वही जो कभी आसानी से नहीं मिलता, क्योंकि बिना सम्मान के प्रेम भी अपमान लगता है। राजा गंभीर हो जाता है। प्रेम, सम्मान, ये तो हर किसी को चाहिए, पर क्या स्त्री की चाह इन्हीं तक सीमित है? और आखिर में पहुंचता है एक नाचने वाली नर्तकी के कोठे पर, यानी तवायफ के पास। तवायफ हंसते हुए कहती है, राजा साहब, औरत को धन दो, जेवर दो, वो सब सह लेगी, लेकिन अगर उसके हक की आजादी छीन ली तो रानी हो या तवायफ बगावत कर देगी। साथियों, हारा हुआ राजा सोमेश्वर पूरे राज्य में घूमता है। गांव, महल, जंगल, तवायफ खाना और साध्वी का आश्रम। उसे प्रश्न का उत्तर तो मिला, पर हर किसी के पास अलग अलग उत्तर था। राजा किसी के उत्तर से सहमत नहीं हो पा रहा था। साथियों, समय अपनी गति से आगे चल रहा था। राजा सोमेश्वर उलझ चुका था।
उसके पास सिर्फ और सिर्फ 5 दिन बचे थे। बीते हुए दिनों में उसे एक भी उत्तर संतोषजनक नहीं मिला। आखिर में उसे पता चलता है कि इस प्रश्न का उत्तर सिर्फ एक रहस्यमय बुजुर्ग स्त्री ही जानती है, जो निर्जन जंगल के भीतर एक वीरान कुटिया में रहती है। कहा जाता है वो डरावनी है, वो कुरूप है, वो जादूगरनी है, वो दैवी है और शक्ति की माई है। राजा सोमेश्वर अपने मंत्री के साथ उस स्त्री से मिलने जंगल पहुंचते हैं। जंगल अंधेरा, राजा घोड़े पर और मशाल हाथ में। अंदर एक कुटिया, एक बूढ़ी डरावनी स्त्री बैठी हुई है, आंखों में चिंगारी। रहस्यमय स्त्री धीरे से बोलती है, आ गए तुम, सब आते हैं, लेकिन उत्तर की कीमत चुकाना सबके बस की बात नहीं है। राजा कहता है, मैं हर कीमत चुकाने को तैयार हूं। स्त्री कहती है, तो सुनो, मैं उत्तर दूंगी, पर मेरी एक शर्त है। राजा कहता है, शर्त? कौन सी शर्त? स्त्री धीरे से कहती है, तुम्हारा प्रिय मंत्री, जिसे तुम बेटे जैसा मानते हो, उससे मेरा विवाह कराओ। राजा चौंक जाता है, असंभव, नहीं, यह अन्याय है, यह संभव है ही नहीं, यह कैसे हो सकता है? तो बूढ़ी स्त्री कहती है, तो फिर जाओ और अपने जीवन को उम्र कैद के लिए तैयार करो राजा सोमेश्वर। वहीं पे मंत्री कहता है, महाराज, राज्य की भलाई के लिए मैं तैयार हूं। साथियों, मंत्री और उस बूढ़ी औरत की विवाह संपन्न होता है। सब के सब स्तब्ध थे। किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि यह हो क्या रहा है। रात में अकेले पति और पत्नी, फिर रहस्यमय स्त्री धीरे धीरे अपनी रूप बदलती है और फिर एक दिव्य और सुंदर स्त्री की रूप धारण कर लेती है। उसकी आंखों में एक दैवीय तेज था। ऐसा महसूस हो रहा था कि कोई शक्ति उससे बाहर आ रही हो। इस दिव्य रूप को देखकर मंत्री चौंक जाता है और पहुंचता है राजा सोमेश्वर के पास। राजा सुनकर हैरान हो जाता है और उसी समय पहुंचता है उस रहस्यमय सुंदर स्त्री के पास। और फिर वो रहस्यमय सुंदर स्त्री राजा सोमेश्वर को देखकर मुस्कुरा कर कहती है, राजा सोमेश्वर, तुमने मेरे निर्णय का सम्मान किया, बिना सवाल किए मुझे स्वीकार किया। यही है उत्तर तुम्हारे प्रश्न का। राजा सोमेश्वर ने पूछा, कौन सा उत्तर? मैं समझा नहीं। फिर दिव्य स्त्री कहती है, तो सुनो राजा सोमेश्वर, ध्यान से सुनो। स्त्री अपने जीवन में सबसे अधिक चाहती है स्वतंत्रता। स्वतंत्रता, अपने जीवन के निर्णय स्वयं लेने की। यह अधिकार कि वह अपने जीवन के निर्णय स्वयं ले सके। स्त्रियां स्वयं निर्णय लेने में आत्मनिर्भर बनना चाहती है। प्रेम, सम्मान, धन सब उसी के बाद आते हैं और जब उसे ये मिल जाए तब वो केवल स्त्री नहीं होती, वो शक्ति बन जाती है। राजा सोमेश्वर यही उत्तर लेकर पहुंचता है राजा विक्रम के पास और राजा विक्रम यह उत्तर सुनकर प्रसन्न हो जाता है। फिर राजा विक्रम मुस्कुरा कर कहता है, राजा सोमेश्वर, तुम जीत गए। उत्तर तुम्हारे पास है और राज्य भी। और इसी उत्तर ने एक राज्य को पुनः जीवित किया और इतिहास में एक सवाल अमर हो गया। तो साथियों, इस सवाल ने एक पूरे राज्य को बचा लिया। राजा तो हार गया था, पर जवाब ने जीत दिला दी। इसीलिए कहते हैं, कभी कभी जीतने के लिए तलवार नहीं, समझ चाहिए, समझ। और स्त्री को समझने के लिए सबसे पहले उसे सुनना होता है। स्त्री कोई प्रश्न नहीं,
बल्कि एक संपूर्ण उत्तर है। अगर उसे जानना है तो सबसे पहले उसे निर्णय लेने का हक दो। साथियों, यह सिर्फ कहानी नहीं है, बल्कि समाज का आईना है, समाज का सच है। तो साथियों, यह सोच, यह विचार आपको कैसा लगा, आप कमेंट करके जरूर बताएं। और हाँ, अगर यह सोच, यह विचार आपको पसंद आया हो तो आप अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। एक बात और, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक जय हिंद, धन्यवाद।